जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ तमाम ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਧਰਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਜੀ? जड़ी ये गल हुई है पहलगांव में, ये इतना बड़ी ट्रस्टी है देश के लिए कि इसमें सारे हिंदुस्तान वासियों को इसका दर्द है, दुख है, और उन्होंने जिस बर्बरता के साथ ये काम किया है वो निंदनीय है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। और अपनी सरकार से डिमांड करता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेश हो या और कोई देश हो। उन लोगों को जो है ना उसी तरीके का जवाब दिया जाए जिस तरीके से उन्होंने हमारे यहाँ निहत्ते पटनियों पर जो ये काम किया है। मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो है उनसे पूरा सही तरीके से अंजाम दे उस काम को, मैं ये कहना चाहूँगा। ਖੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ? देखो, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता किसी को कि आप जो है उसको कलमा पढ़ा करके उसको गोली मारो, नियत्ते लोगों के साथ ऐसे अन्याय करो। और ये जो है हिंदुस्तान में जो अमन चैन इस वक्त चला हुआ है, उस अमन चैन को ख़राब करने के लिए उन लोगों ने इस तरीके की हरकत की है। नहीं तो ना कभी इस्लाम ने ऐसा कहा कि भाई आप जो है ना ऐसा करें, ना कभी किसी हिंदू ने कहा, ना किसी जैन ने कहा, ना बौद्धिस्ट ने कहा। ये सब किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये हम मानते हैं कि वो लोग मुस्लिम बेस में जिस तरीके से हम जो सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि वो लोग आए और उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। ये बहुत दुखदाई खबर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ भी उतरा है कि सज़ा मिलनी चाहिए है। बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कभी आपस में जो ना लड़ाई नहीं चाहते। इस तरीके के जो लोग हैं वही ऐसे काम करते हैं कि इस तरीके के बीज पैदा कर देते हैं कि लोगों के दिलों में जो ना वो नफ़रत पैदा होती है। जबकि कश्मीर के जो लोग हैं उनसे हमने सुना है कि सारा उनका बिजनेस जो है वो पर्यटन के ऊपर ही डिपेंड है। वो तो भूखे मर जाएंगे अगर इस तरीके के काम करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनको चाहिए कि हमारे पास या हमारे अंदर या हमारे कश्मीर के अंदर कोई भी इस तरह का आतंकवादी है, उसको हमारी सरकार के साथ मिल करके उसको तलाश करके और उसको सज़ा दिलाने का काम करें। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਬ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ है। नहीं, वो बातें सारी ठीक हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो सक्षम है। ऐसी बात नहीं है कि अमरनाथ यात्रा में इस तरीके का कोई जो है ना वो होगा, क्योंकि हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी हैं, ये इस वक्त में जो है पहले से ही सक्षम हैं।
लेकिन कई बार जो है कोई ना कोई चूक जो है ना वो हो जाती है। उसमें इस तरीके की हालात जो है वो पाकिस्तान ने जो किया है उसको उसकी सज़ा जो है ना वो मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। और अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उस यात्रा को रोक दिया जाएगा। हमारी सरकार इतनी डरने वाली नहीं है, वो हिम्मत वाली सरकार है। तो मैं यही कहूँगा कि अमरनाथ यात्रा को नहीं रोका जाएगा। ਖੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪੀਜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ? नहीं, ऐसी तो कोई मैंने जो ना चंडीगढ़ में सन 1980 से मैं चंडीगढ़ में हूँ, पर मैंने कभी इस तरीके का हिंदू मुसलमान वाला जो ना सिस्टम नहीं देखा। और आजकल जैसे खबरें आ रही हैं, हो सकता है उनके आपस में कोई जो ना मतभेद हों, लेकिन ऐसा कोई मैंने तो ये सुना नहीं है कि भाई वो आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਲਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? कलमा ऐसे है जैसे वाहेगुरु, यानी हमारे सरदार जो भाई हैं वो अपना उनका एक ओंकार होता है। इसी तरीके से हमारा कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी तरीके से सनातन धर्म के अंदर भी अपना उनका एक श्लोक होता है। तो ऐसे ही कलमा होता है। कलमे का मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब गलत बातों की शिक्षा दे, ऐसा नहीं होता। और बल्कि जो आदमी कलमा पढ़ लेता है वो तो इस तरीके के काम नहीं करता, क्योंकि उसको कलमे की समझ होती है। अगर वो गलत काम करेगा तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम में ही हिस्सा नहीं है तो मुसलमान किस बात का है? तो इसी तरीके से इन उग्रवादियों का है कि इनको कलमे की समझ नहीं हो सकता, उनको भी समझना हो कि कलमा होता क्या है। वो वैसे ही जो है ना हथियार उठाए घूम रहे हैं, उनको जो है ना कोई पीछे से उकसा रहा है। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कलमा पढ़ लेने से वो जो है ना इस तरीके का काम करते हैं, तो वो मुसलमान ही नहीं है। मैं तो उनको जड़ से नकारता हूँ जी। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਦੀਨ ਧਰਮ है कुछ आतंकवादियों का? देखो, आतंकवाद का कोई दीन धर्म नहीं होता। इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत घटनाएं हुई हैं। जैसे अब राजीव गांधी कांड हुआ था, उसमें क्या मुस्लिम चेहरा था कोई? तो इसी तरीके से मतलब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसमें भी कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। इसके अलावा भी बहुत से बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता। आतंकवादी होता है, चाहे वो किसी भेष में आ जाए, मुस्लिम के भेष में आ जाए, हिंदू के भेष में आ जाए, सिख के भेष में आ जाए। उनका वो तो लिबास बदलने वाले हैं, वो चेहरा बदलने वाले हैं, कपड़े बदलने वाले हैं। वो इस तरीके की शख्सियत होती हैं कि उनको तो पहचान कर, जैसे मोदी जी ने कहा था कि ढूंढ कर जो है ना हम मारेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो भी उग्रवादी हैं, चाहे वो किसी लिबास में बैठे हुए हैं, उनको हमारी सरकार जो है ना नहीं छोड़ेगी। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਰਸ਼ਿਦ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਹੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਰੰਗ ਕਟਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਨੂੰ ਜਾਂਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।